चलिए बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विषय में भूगोल का जो चैप्टर है दूसरा हम देखते हैं। पहला हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। उसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको फिर दिए थे, वो उनको फिर कॉपी पे लिखिए, ठीक है, और उसको चेक कराइए। देखिए दूसरा है जो हमारा भारत का भौतिक स्वरूप है, ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है, ठीक है। आप किस प्रकार के क्षेत्र व भूभाग में निवास, ये देखिए किस टाइप की मिट्टी है, किस टाइप का भूभाग है, किस टाइप का क्षेत्र है जिसमें आप निवास करते हैं, मैदानी है कि पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो ऐसा है ना, कहीं कहीं पे पर्वतीय हैं, ढलान है, घाटियां हैं। तो हर क्षेत्र जो है भारत में जो है अलग अलग टाइप से भूभाग उसके क्षेत्र है जहाँ पे सभी लोग निवास भी करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, ठीक। और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों व घाटियों से अच्छी तरह से परिचित होंगे। भारत में सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे मैदान, पर्वत, पठार, द्वीप समूह, मरुस्थलात, ठीक है, सभी टाइप के हैं भू आकृतियाँ हैं। जैसे कहीं कहीं पर मैदान है, कहीं कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार भी हैं, ठीक है, द्वीप हैं, समूह, मरुस्थल भी है, ठीक है। राजस्थान एरिया अपना निकल जाओ, ठीक है। उत्तर का जो है विशाल मैदान फेमस है भाई, उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आज हम इसी के बारे में भू आकृतियों की रचना कैसे हुई, इनकी विशेषता क्या है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो देश में कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। देश का जो जितना क्षेत्रफल है उसके 10.7% जो है भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है, ठीक। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% प्रतिशत भूभाग पर फैली हैं और 43% जो है 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है, ठीक है, समझे। तो भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो वो क्या कौन से हो गए, हमारा उत्तरी पर्वतीय मैदान है, उत्तरी पर्वतीय मैदान, एक विशाल मैदान, एक प्रायद्वीपीय पठार हो गया, एक मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, एक समुद्र तटीय मैदान हो गया, ठीक है, समझे। तो इस टाइप से जो है आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए आगे कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर हैं, जिनका प्रयोग ताजमहल के प्रयोग में हुआ, ठीक है, निर्माण में हुआ था ताजमहल के भाई। और एवं कुछ शैल खड़ी की तरह मुलायम भी होती हैं, जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर के निर्माण में होता है, ठीक। विभिन्न प्रकार की शैली से बनी होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है भाई। हर जगह पे जो है मृदा है, जो कहीं पर बलुई मिट्टी, कहीं पर काली मिट्टी, कहीं चिकनी मिट्टी है ना। तो देखते हो ना सभी लोग, कहीं पे भूरी मिट्टी है। तो जो विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी है ना ये, ठीक है, तो इनसे जो है इनके कारण जो है हर एक ना एक दूसरे स्थान पर थोड़े थोड़े चले जाओ दूर, कहीं देश प्रदेश से दूसरे प्रदेश या कहीं भी जाओ तो वहाँ देखोगे उनकी जो मिट्टी होगी उसमें रंगों में भिन्नता है, ठीक है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से बहुत सी विविधताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण है, ठीक। देखिए भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है, जिसका निर्माण जो है विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिनसे इससे उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपरदन हो गया, अपक्षय हो गया, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण एवं संशोधन हुआ। समझा गया, कहीं अपरदन हुआ, ठीक है, कहीं पे जो है तुम्हारा ये अपक्षय हुआ, तो इनके कारण जो हुआ कि इनका जो है निर्माण हुआ है, ठीक है, समझा कि नहीं यार। चलिए आगे देखते हैं कि कुछ प्रमाणों का आधारित सिद्धांत की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की कोशिश की है। इसी प्रकार एक स्वरमान सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी जो है
का निर्माण जो हुआ है 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से हुआ है। ठीक है, समझे। ये जो हमारे हो गए अपसारी परिसीमा हो गए जैसे मेटल, ठीक है, और अपसारी सीमा हो गई रूपांतरण। ठीक है, तो प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सेलों के दबाव उत्पन्न होता है। इनके परिणाम स्वरूप जो होता है भ्रंशीकरण यानी वलन एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। भाई समझ आ गया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो इस पृथ्वी का जो भूभाग है, प्रॉपर्टी है ऊपर की, उसका निर्माण 7 बड़ी और कुछ छोटी छोटी प्लेटों से हुआ है। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप जो है भ्रंशीकरण, वलन एवं ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। सामान्य रूप से इन प्लेटों की गतियों के 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, कुछ प्लेटें एक दूसरे के निकट आकर अभिसारित परिसीमा बनाती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं उसे तथा अपसारित परिसीमा बनाती हैं। ठीक है, मतलब 3 वर्गीकृत भागों में बांटा गया इनकी गतियों को 3 भागों में। जैसे एक हो गया अभिसारी, एक हो गया अपसारी, एक हो गया रूपांतरण। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के निकट आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं अथवा एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे आ जा सकती है। ठीक है, कभी कभी वो एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी चली जाती हैं, गति करती हैं। ठीक है, तो कंडीशन हो सकती है जब एक दूसरे के पास आएंगी या फिर टूट जाएंगी या फिर ऊपर नीचे हो जाएंगी या फिर क्षैतिज दिशा में हो जाएंगी। ठीक है, तथा रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रहे गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में बदलाव आया। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी हुआ, इस प्रकार की गतियों से प्रभावित भी हुआ था। समझ आ गया? मतलब कि भू वैज्ञानिकों के मतानुसार मतलब क्या है कि जहाँ पर आज हिमालय पहाड़ है वहाँ पर टिथिस नामक उथला समुद्र था। ठीक है, एक समुद्र था और वहाँ पे आज क्या हो गया, हमारा हिमालय पहाड़ हमारा पर्वत हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यानी सबसे प्राचीन जो भूभाग है हमारा प्रायद्वीपीय भाग, वो गोंडवाना भूमि का एक भाग था। ठीक है, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका व अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल हैं। समझा गया? संवहनी धाराओं द्वारा भूपर्पटी को बहुत से टुकड़ों में तोड़ दिया गया है एवं इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है गोंडवाना भूमि से अलग होने के कारण उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की तरफ प्रवाह के परिणाम स्वरूप यह प्लेट अपने से ज़्यादा विशाल प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट से टकराई। इससे ज़्यादा जो विशाल प्लेट होगी वो यूरेशियन प्लेट है, उससे टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के मध्य स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय एवं पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। समझा गया? अभी जो हम पहले बता सकते हैं कि वैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे टिथिस नामक उथला समुद्र था। समझा गया? टेथिस कह लीजिए, उथला समुद्र था। समझा गया? तो अब देखिए, गोंडवाना जो है भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। ठीक है, जिसके उत्तर में क्या है, अंगारा भूमि। इसको पॉइंट को लिखते रहिए भैया, पढ़ते रहिए। ठीक है, टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने एवं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी निर्मित हुई। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से प्रवाहित होने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से बना एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। समझा गया? और हमारे देश की जो भूमि बहुत सी भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार
पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसको भूमि का एक काफ़ी स्थिर भाग माना जाता था, लेकिन हाल के भूकंपों ने इसे गलत सिद्ध कर दिया है। यानी हिमालय तथा उत्तरी मैदान हाल में निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हो गया, स्थिर नहीं अस्थिर भाग है भाई, ठीक, क्योंकि वहाँ पे कभी पहले वो था हमारा कौन था, तिथिस नामक उथला समुद्र था भाई, ठीक। हिमालय की संपूर्ण पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचाई वाले शिखर, गहरी घाटियाँ एवं तेज बहाव वाली नदियाँ शामिल हैं। और उत्तरी मैदानों का निर्माण जो होता है जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से हुआ है। तो समझ में आया कि कैसे हमारा भौतिक स्वरूप क्या है भारत का, और ये कितना है, कितना % इस पर फैला हुआ है, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। तो आज वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे जो है मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है, ठीक है, कितने वर्गों में इसको भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में बांटा गया, इसके बारे में आज हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए इतना है, थैंक यू।